अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के मुखिया सामरिया सेठ जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे आप महाराज जी? आनंद में। महाकुंभ का आनंद तो जनता ले रही है, दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आप इस महाकुंभ को कैसे देखते हैं? देखिए, महाकुंभ दिव्य और भव्य ही है और 144 वर्ष बाद में ये योग बन रहा है। ये पावन योग न भूतो न भविष्य, आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद में ये अवसर दोबारा से प्राप्त होगा। उस समय हमारी 3 पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। ये अवसर हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुआ है, तो इससे बड़ा तो गरिमा का कोई विषय ही नहीं है। और कुंभ जो है वो पावन और दिव्य अपने आप है, क्योंकि गंगा की निर्मल धारा है और जमुना और सरस्वती का यहाँ कलकल निनाद है। त्रिवेणी में जो संगम में जो डुबकी लगा रहा है, वो भक्त अपने आप को पावन और पतित महसूस कर रहा है, क्योंकि यह हमारी पुरातन पद्धति है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है और इसको तीर्थों का राजा इसीलिए घोषित किया है क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती की निर्मल धारा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का यहाँ पर अनूठा संगम है और ये संगम तीनों धाराओं को प्रवाहित करता हुआ जनमानस को कल्याण के मार्ग पे लेके जा रहा है। इसलिए प्रयाग श्रेष्ठ है और प्रयाग में आए हुए सभी संत महापुरुष न जाने भारत की किस किस कंदरा से यहाँ पर चल के खींच के संत यहाँ पर गंगा के तट पर आए हैं। और ये दिव्य और भव्य संयोग बना है कि महाकुंभ के इस पावन पर्व में अभी मौनी अमावस्या आ रही है। इस मौनी अमावस्या के पावन पुनीत अवसर पर संत अपने पुरुषार्थ का, अपने बोला जाए तो अपने भजन का परिताप माँ गंगा में प्रवाह करेंगे और जनमानस अपने पितरों के मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए गंगा और जमुना सरस्वती में डुबकी लगाएंगे। इस बार जो महाकुंभ है वो सबसे अलग तो है ही, लेकिन सत्ता भी बदल गई है। पहले की सत्ता कुछ अलग थी, तब आयोजक भी अलग हुआ करते थे। आजम खान को आयोजक बनाया जाता रहा है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तब में और अब में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, तब में और अब में तो धरती और आसमान का अंतर है। मैं बड़े ही हर्ष के साथ बोलना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है, ये भव्य और दिव्य उनकी बहुत बड़ी परिश्रम है, उनकी मेहनत है। आज आप मुझे बताइए, अब से पहले कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था कि कुंभ के दौरान में 10 से 12 बार चक्कर मार के जा चुका हो। वो हर पल पल की जानकारी ले रहे हैं और स्वयं आकर संतों के खालसाओं में, अखाड़ों में जाकर व्यवस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं और शासन प्रशासन से हर घंटे घंटे की खबर ले रहे हैं। आपको याद होगा, विगत 5-6 दिन पूर्व सेक्टर 5 के पास में एक अग्निकांड हुआ। 10 मिनट नहीं लगे, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए, स्वयं पहुंचे। एक प्रदेश का मुखिया इतना सक्रिय है और सनातनी है, वो एक संत है, संत की वेदना को जानता है, उसको परंपराओं का ज्ञान है, उसको संस्कृति सभ्यता का ज्ञान है। आज मैं मानता हूँ कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे प्रदेश में कुंभ का आयोजन कर रहे हैं जहाँ का मुखिया स्वयं संत है। और संत होने का हमको इतना फायदा और हमको इतना प्रसन्नता प्राप्त हुई है कि आज सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस बार का महाकुंभ अपने मेन उद्देश्य से भटक रहा है, क्योंकि रील पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग जो बाहरी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात सत्य है। सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है देश पर कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को कुठाराघात पर लेकर जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दूसरी बात हमको समझना होगा, ये क्रूति फैलाने वाले कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के, जो कि माला वाली के पीछे पड़े हुए हैं। कोई IIT बाबा बना के घूम रहा है, कोई कुछ करता घूम रहा है। मूल उद्देश्यों से ये भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें भी हो सकती हैं जो कि इस भव्य और दिव्य कुंभ को दिखाना नहीं चाहती।
सोशल मीडिया का ज़माना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज बातें हो रही हैं, तो ममता कुलकर्णी की बातें हो रही हैं और माला वाली की बातें हो रही हैं। सही संतों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, सही संतों के पास कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि संतों के पास जाएंगे, उनके पास जाने से हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलेगा। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये संस्कृति आगे ना बढ़े, सनातन धर्म आगे ना बढ़े, परंतु सनातन न तो कभी रुका है और न कभी रुकेगा। किसी माला वाली आ जाए या चाहे कोई भी आ जाए, मैं तो प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन लोगों को उखाड़ कर बाहर फेंका जाए। ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में रहने का भी अधिकार नहीं है। और ये सोशल मीडिया की जो रील बनाते हुए लोग घूम रहे हैं, इनको चिन्हित करके बाहर फेंका जाए। क्योंकि अगर ये सही साधु को आज दिखाइए ना, हमारे यहाँ त्यागी महापुरुष 14 तारीख से धूनी तपना चालू हो गए हैं। आप 13 भाई त्यागी में जाइए, 12 भाई डांडिया में जाइए, सनकादिक में जाइए, सप्तऋषि खालसों में जाइए, त्यागियों के खालसों में जाइए। आपको साधु अग्नि चारों ओर लगाकर बीच में तपस्या करता दिखाई देगा। 4-4 घंटे वो अग्नि में बैठता है, तपस्या करता है। आप वो नहीं दिखाना चाहते, आप केवल माला वाली की आंखों को देखना चाहते हैं। ये क्या है? ये कलयुग का दुष्प्रभाव है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता पे हावी होना चाहता है। परंतु सनातन न तो कभी झुका है न कभी झुकेगा। सनातन अखंड है, अक्षुण्ण है और उसकी कीर्ति को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद बात करने के लिए। तो साफ तौर से जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया था बागेश्वर बाबा का भी कि इस बार का महाकुंभ अपने रास्ते से, अपने उद्देश्य से भटक रहा है, तो साफ तौर से सांवरिया सेठ महाराज जी का कहना है कि ऐसी बातें बिल्कुल सच हैं। जिस तरह से रील को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, आईआईटी बाबा आज उनका एक नया वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें वो पूरी तरह से क्लीन सेव करके बैठे थे। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे लोग महाकुंभ मेला परिसर में आकर अपने आप को फेमस कर रहे हैं और रील बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके मेला क्षेत्र से उन्हें बाहर निकालना चाहिए प्रशासन को, ऐसी मांग की जा रही है। हालांकि बहुत सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, उनके बारे में शायद उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं या नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। उनके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, प्रयागराज, यूपी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।